Hello everyone, how are you? Fine? Good. Students, today we are going to start class 11th और आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन। स्टूडेंट्स, पहले से ही पूर्वजों की ये जिज्ञासा रही है किसी चीज को किस प्रकार लिया जाए, तो किस प्रकार लिया जाए उसका कोई मानक होना चाहिए कि इससे इतना तोला है, हमने 10 किलो तोला है, इसको कितना देना है, 10 किलो देना है। तो ये जरूरी बन जाता है कि हम जो भी कुछ लेन देन अपने भौतिक जगत में कर रहे हैं, चीजों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उनका मापन बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मापन है क्या। मापन बेसिकली किसी भौतिक राशि का उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ तुलना करना है। मापन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया कर रहे हो आप जिसमें एक निश्चित वैल्यू के साथ, किसी भौतिक राशि की निश्चित मान के साथ, डेफिनेट वैल्यू के साथ, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ उसकी केवल तुलना करते हैं हम। जैसे आप 10 किलो अगर दे रहे हो तो जो 10 केजी है वो पहले से ही क्या था? डिफाइंड था। तो ये 10 किलो पहले से प्री डिफाइंड है। आप उस भौतिक राशि का जो भी है, जैसे आप चीनी ले रहे हो तो चीनी आपने एक तरफ रखा शुगर को और दूसरी तरफ 10 केजी रखा, तो इसका आप इसके साथ क्या कर रहे हो? कंपैरिजन कर रहे हो, तुलना कर रहे हो। तो मापन क्या है? सबसे पहले बात करते हैं मापन की। मापन किसी भौतिक राशि की तुलना उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब पहले से जो निर्धारित मान है उसके साथ, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी हम कह सकते हैं निश्चित मान जो पहले से क्या है? निर्धारित है। किसी भौतिक राशि की तुलना उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो क्या है मापन? समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं? हम जब भी कोई माप तोल करते हैं तो हम करते हैं तुलना। क्या करते हैं हम? तुलना। जैसे कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो मैंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया कि ये 1 सेंटीमीटर जो आपकी डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, वो अब ये है। मतलब मुझे पता लग गया कि 1 मीटर की तुलना में कितनी छोटी है। सही है ना? जैसे 1 मीटर लेंथ की बात करूं तो ये होता, पता है मुझे इतना है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम तुलना कर रहे हैं, हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं? उसकी तुलना करते हैं किसके साथ में? स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ में। जो लेबोरेटरीज हैं उन सब में ये यांत्रिकी में 3 भौतिक राशियां काम में ली जाती हैं। वैसे 7 होती है, मैं भी आगे आपसे बात करूंगा। लंबाई, समय और द्रव्यमान। तो लंबाई, समय और द्रव्यमान को पहले से ही डिफाइंड किया गया है कि 1 मीटर इतनी दूरी को लिया जाएगा, या द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो इतना माना जाएगा, समय 1 सेकंड है तो इतना लिया जाएगा। तो इस प्रकार से सारी चीजें प्री डिफाइंड लेबोरेटरीज में सेट हैं। यानी हमारे यहाँ जो 10 केजी 1 केजी जो बनाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? वो 1 किलोग्राम जो यहाँ बनाया गया है वो उसकी हेल्प से बनाया गया, लेबोरेटरी के अंदर जो रखा गया है। या 1 क्विंटल 100 किलोग्राम जो यहाँ बनाया गया है वो भी उसकी तुलना है, उससे 100 गुना ज्यादा है। 1 ग्राम की बात करें तो वो उससे 1000 गुना कम है, छोटा है उससे। इस प्रकार हम तुलना कर करके ये सारी चीजें हमने डिफाइंड की है। तो मापन क्या है? मापन है किसी भौतिक राशि की तुलना उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ करना। क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। किसका मापन कर रहे हो आप? भौतिक राशि। किसका? भौतिक राशि। तो अब हम बात करेंगे भौतिक राशि पहले क्या है, होती है भौतिक राशियां। मापन क्लियर हुआ? आप यहीं से अपने नोट डिक्टेट करते जाएंगे।
भौतिक राशि वे राशियां जिनके द्वारा भौतिकी के विभिन्न नियमों को समझाया जा सकता है तथा जिनको मापा व तोला जा सकता है क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। वे राशियां जिनके द्वारा भौतिकी के विभिन्न नियमों, जितने भी लॉज हैं फिजिक्स के अंदर, वे लॉज, वे सारे के सारे जो नियम हैं उन राशियों के द्वारा परिभाषित हो, स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हों, वेल डिफाइंड हो तथा उन सबको मापा व तोला जा सकता है। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वे भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्लियर? तो वे सारी राशियां जिनके द्वारा भौतिकी के विभिन्न नियमों को सुपरिभाषित किया सकता है, उनको समझाया जा सकता है तथा जिनको मापा तोला जा सकता है, क्या कहलाती हैं? वे भौतिक राशियां। तो भौतिक राशि क्या है, इस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो, भौतिक राशि की बात आती है तो भौतिक राशि को मापने के लिए हम भौतिक राशि को माप रहे हैं जैसे, तो उस भौतिक राशि को वेल डिफाइन करने के लिए, उसको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भौतिक राशि का जो मापन आप कर रहे थे, तुलना जो कर रहे थे, उसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो उस भौतिक राशि का आंकिक मान क्या है तथा मात्रक। किस किस की? एक तो आंकिक मान, ठीक है, और एक मात्रक। भौतिक राशि का मापन किस प्रकार से होगा, उसमें दो चीजों की आवश्यकता होती है हमें। एक तो उसका आंकिक मान, संख्यात्मक मान, दूसरा उसका मात्रक। कोई भौतिक राशि का जो मापन है, यानी भौतिक राशि को जो अगर हम ठीक प्रकार से कहें कि किस प्रकार से वेल एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको किस प्रकार से समझाया जा सकता है किसी भौतिक राशि को, तो दो चीजों के द्वारा। एक तो उसका आंकिक मान क्या है और दूसरा उसका मात्रक क्या है। अब आंकिक मान, जैसे आप शॉपकीपर के पास जाते हो, दुकानदार के पास जाते हो और आपने कहा भाई मुझे 10 किलो शुगर दे दो, चीनी दे दो, मुझे 10 किलो चीनी दे दो, ठीक है। अब वो दुकानदार से अगर आप केवल ये कहते मुझे 10 चीनी दे दो, मुझे 10 चीनी दे दो, तो वो समझ पाया क्या? नहीं समझ पाता। क्यों? कि भाई 10 ग्राम चाहिए, 10 किलोग्राम चाहिए, 10 उसके स्मॉल पार्टिकल्स चाहिए, 10 दाने चाहिए, क्या चाहिए। तो तब आप उसके साथ मात्रक की जरूरत पड़ती है। आपने कहा मुझे 10 किलोग्राम, तब वो दुकानदार समझ पाया कि इनको 10 किलोग्राम चीनी चाहिए, ठीक है। तो अगर यहां ये जो लगा हुआ है यहां बाद में, इसको कहते हैं मात्रक। ये तो मात्रक है यहां उसका, ठीक। और ये क्या है? इसका आंकिक मान है, आंकिक मान है। इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज अनुपस्थित हो, चाहे तो आंकिक मान अनुपस्थित हो जाए
या इसका मात्रक अनुपस्थित हो जाए तो हम उस भौतिक राशि को पहचान नहीं कर सकते, कि उसको नहीं समझा जा सकता। जैसे मुझे किलोग्राम चीनी दे दो, ऐसे कहते हो भाई कितने किलोग्राम, 10, 20, 30, क्या 100, 50, तो आंकिक मान जरूरी है और उसका मात्रक भी जरूरी है। तो हमारे जहन में ये चीज आ गई कि भौतिक राशि को जानने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो उसका आंकिक मान, संख्यात्मक मान, और दूसरा मात्रक। तो अगर मैं मात्रक की बात करूं, पहले यहां वन लाइन डेफिनेशन मात्रक की बात करें कि मात्रक क्या है। मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि की निश्चित वैल्यू का निर्धारण करने वाला कौन है? मात्रक है। निश्चित वैल्यू यानी निश्चित मान, भौतिक राशि का निश्चित मान कौन निर्धारित करता है? मात्रक। मात्रक के द्वारा भौतिक राशि के निश्चित मान का निर्धारण होता है। बात समझ आ रही है आपको? बहुत पते की बात है यह पहचानना। अगर यहां 10 किलोग्राम नहीं लिखो तो उसका निश्चित वैल्यू पता लगी आपको? नहीं पता लगी। ग्राम मत लिखो, मात्रक या मात्रक हटा दो, उसका आंकिक मान लिख दो, तो उस भौतिक राशि का निश्चित वैल्यू उसकी निर्धारित नहीं की जा सकती। तो किसी भौतिक राशि को वेल एक्सप्लेन समझाने के लिए, हमें पता करने के लिए, हमें जानने के लिए, या किसी दूसरे को बताने के लिए भी दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो आंकिक मान और एक निर्धारण। ये तो प्रैक्टिकल चीज है, आप देखते हो लाइफ में। अगर आपने कहा पैसे चाहिए तो 10 रुपए बोला ना आपने कहते पैसे चाहिए 10 कितनी, 10,000 चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 10 लाख चाहिए, उसका मात्रक तो लिखो आप उसका। तो जब तक मात्रक नहीं लिखा जाएगा उस भौतिक राशि का निर्धारण नहीं हो सकता। समझ में आया आपको? तो हमने 3 चीजें भी डिस्कस की आपसे। एक तो मापन क्या है, भौतिक राशि को बताया, फिर भौतिक राशि का जो निर्धारण है कि किस प्रकार एक्सप्लेन किया सकता है, तो भौतिक राशि को 2 चीजों के साथ वेल एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जा सकता है। कौन कौन? एक तो उसका आंकिक मान होना जरूरी है और दूसरा उसका मात्रक का होना जरूरी है। उस भौतिक राशि के मात्रक का होना बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक अनुपस्थित है तो हम उस भौतिक राशि का निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो भौतिक राशियां हैं, ये भौतिक राशियां मेनली 2 प्रकार की होती हैं। इनको 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। 2 प्रकार की होती हैं भौतिक राशियां। कौन कौन सी होती हैं? दो। एक तो होती है मूल राशियां। कौन सी? मूल राशि। और एक होती है व्युत्पन्न राशियां। भौतिक राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक तो मूल राशि और दूसरी व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि हम जान चुके, भौतिक राशि क्या होती है। उसके बाद इस भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है? इसको बांटा गया एक तो मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि और दूसरी व्युत्पन्न राशि। इनको परिभाषित करें, वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं,
राशि कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशि पर निर्भर न करें, उन राशियों को हम क्या कहते हैं? मूल राशियां। देखो ये 7 मूल राशियां होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं। 7 मूल राशियां हैं, मैं यहां लिख रहा हूं। पहला लंबाई, ठीक है। दूसरा समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, 5 ये हैं। 2 मूल राशियां और हैं, ऊपर लिखा हूं इनको। पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 मूल राशियां हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। कौन कौन सी है? लंबाई बताओ, लंबाई की कोई परिभाषा बताओ। आप किसी दूसरे सूत्र से निकालते हो? आप नहीं निकालते। समय को भी दूसरे सूत्र से नहीं निकालते, द्रव्यमान को भी नहीं निकालते। ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। इन राशियों को मापने के लिए जो मूल राशि हैं, इन राशियों को मापने के लिए हमें राशि को मापने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो उसका आंकिक मान और दूसरा मात्रक। तो जो मात्रक काम में लिए जाते हैं, जो मात्रक काम में लिए जाते हैं, उन्हें कहते हैं मूल मात्रक। क्या कहते हैं उनको? मूल मात्रक। तो मूल मात्रक की अगर हम बात करेंगे, इसके लिए मूल मात्रक क्या है? इसका जो मात्रक है इन राशियों के मात्रक ही क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। यानी जो भौतिक मूल राशियां हैं, उन मूल राशियों के मात्रकों को ही हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। ध्यान देना, पहले मैंने भौतिक राशि बताई थी, फिर उसके मापन के बारे में बताया, आंकिक मान और मात्रक की जरूरत पड़ती है। अब मैंने यहाँ जो मूल राशियां हैं उनके बारे में परिभाषित किया, 7 मूल राशियां लिखी। इन 7 मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है, वे मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वे? मूल मात्रक। तो लंबाई का जो मूल मात्रक है वो क्या है? मीटर। यहां लिख लेते हैं इसको, इनके मूल मात्रक यहां पे मूल मात्रक। परिभाषा अपने आप से लिखना मैंने बता दी है। लंबाई का मूल मात्रक है मीटर, समय का मात्रक है सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, ताप का मात्रक है केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल। कैंडेला मोल, पदार्थ की मात्रा मोल से। तो ये सारे 7 मूल मात्रक हैं। इनको जब हम लंबाई को जब लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 10, ठीक है, तो मीटर विद एम, सेंटीमीटर जैसे लिखा 10 सेंटीमीटर। तो इनके जो सिंबल है, ठीक है ना, सिंबल क्या यूज करते हैं, यहां लिख लेते हैं सिंबल। मीटर के लिए स्मॉल एम, ठीक है, समय के लिए एस, समय के लिए एस, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम है, किलोग्राम का लिखते हैं यहां केजी, केल्विन के लिए के, एम्पियर के लिए ए, कैंडेला के लिए लिखते हैं सीडी, और इसको लिखते हैं मोल्स, ठीक है। ये सिंबल है इनके, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वहां पूरा नहीं लिखते, वहां पे केवल इतना सिंबल यूज करते हैं।
मीटर तो एम लिख दिया, समय सेकंड में है तो मात्रक इसका एस से प्रिंट कर देते हैं, किलोग्राम केल्विन ये डिग्री केल्विन ऐसे लिख देते हैं यहाँ, एम्पियर और ये सीडी से और इसको मोल से लिख देते हैं। सब बात समझ आई आप सबको। तो ये मूल राशियां हैं, इनके ये मूल मात्रक हो गए और ये इनके सिंबल है, यानी इनके प्रतीक हैं। ये सिंबल मतलब प्रतीक है, ये इसके द्वारा हिंदी में लिखना चाहें तो प्रतीक इनके द्वारा इनको निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, व्युत्पन्न राशियां। वे राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाती हैं वो? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी है एग्जाम्पल में जैसे बात करें, वेग, त्वरण, बल, ये सब जितने भी हैं इन सात को छोड़ करके सारी की सारी कैसी राशियां हैं? ये सब की सब व्युत्पन्न राशियां हैं। कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां। अब इनके जो मात्रक होंगे, इन राशियों के मात्रक, मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहा था? मूल मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। क्या होंगे वो? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक वेग का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, त्वरण का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या होगा? अब देखो बल का सूत्र बताया कि आपको एम इंटू ए बराबर एम होता है, तो ये किलोग्राम, ए का क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैंने प्रतीक के साथ यूज किया है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी ये ऐसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये व्युत्पन्न राशियां हैं और ये इनके क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। दो पूरक राशियां कह सकते हो, और उन राशियों के दो मात्रक होते हैं उन्हें कहते हैं पूरक मात्रक। क्या कहते हैं उनको? पूरक मात्रक। कौन कौन से हैं वो? उनकी बात करते हैं पूरक मात्रक की। ये सब में आ गया, भौतिक राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो हमारी राशियां और होती हैं, पूरक राशियां कहते हैं, और इन राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं? पूरक मात्रक। क्या कहते हैं इनको? पूरक मात्रक। एक राशि होती है हमारी समतल कोण और एक होता है घन कोण। ये रेडियन है इसका मात्रक, और इसका मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। ये जो समतल कोण है ये होता क्या है? ये किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण होता है, समतल कोण। जैसे डी थीटा हो और ये चाप की लंबाई यहां से यहां तक डीए से नोट करें और ये इसकी त्रिज्या हो, तो ये जो कोण है समतल कोण डी थीटा, कोण बराबर क्या होता है? चाप बट्टे त्रिज्या डीएस बट्टे आर। ये है समतल कोण। इसका मात्रक को पूरक मात्रक कह देते हैं, रेडियन। दूसरा घन कोण, पूरक राशियां हैं ये, तो इनके मात्रक तो पूरक मात्रक, यानी ये कौन सी राशियां हैं? पूरक राशियां। इनके मात्रक क्या हो जाएंगे? पूरक मात्रक। दूसरा होता है घन कोण, जो ऊपर लिखा है घन कोण। ये क्या होता है? देखो, किसी ठोस गोले को, जैसे तरबूज है, तरबूज का उदाहरण सबसे अच्छा है। तरबूज है और उसमें आप टांची लगाते हो, काटते हो ना ऐसे, तो आप काट करके उसमें से जो पीस सेंटर से निकालते हो ऐसे, उससे ऐसे यहां से जो पीस निकाला है आपने, ऐसे जाता हुआ छोटा होता चला जाता है वो केंद्र पे,
तो वो जो कोण अंतरित हुआ है ठोस गोले के द्वारा उसके केंद्र पर, उसे कहा जाता है घन कोण। कैसे रिप्रेजेंट करें, यहां देखो, ये वो पृष्ठ है जिसको आपने ऊपर से काट के निकाला है, ठीक है। ये वाला जो कोण है यहां, इसे कहते हैं घन कोण। मान लो ये इस पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा अंतरित हुआ है, जिसका मान हो dA, ये इसकी त्रिज्या हो और ये केंद्र पर बना है। तो पृष्ठ के द्वारा, ठोस गोले के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे घन कोण कहते हैं। तो ठीक यहां से ये घन कोण का मान क्या होता है, dA पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। इसका मात्रक स्टे रेडियन, ये पूरक मात्रक है दोनों के दोनों। तो वास्तव में आपको दो राशियों की और बात की हमने, पूरक राशियां, और इन राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं, पूरक मात्रक। अब हम बात करेंगे यहां पे, ये राशियों के बारे में बात हो गई, मूल राशियों की बात कर ली हमने, मात्रकों की बात कर ली, मापन की। अब मापन की जो पद्धतियां हैं, मापन की जो पद्धतियां काम में ली गई वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो यांत्रिकी में, जो यांत्रिकी है हमारी, उसमें 3 मूल राशियों का जिक्र होता है ज्यादातर। 3 मूल राशियां, कौन कौन सी मूल राशियां, वैसे तो 7 है हमारे पास मूल राशियां, 7 मूल राशियां हैं। यांत्रिकी में 3 मूल राशियों को उपयोग में लिया जाता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इनको मापने के लिए हम मापन पद्धतियां काम में लेते हैं। मापन पद्धतियां जो आप सब पहले से पढ़ते आए हो, अब बात करेंगे मापन पद्धतियां कौन कौन सी मापन पद्धतियां। मापन पद्धतियां हैं हमारी, सबसे पहले बात करते हैं एमकेएस। पहली होती है एमकेएस, ठीक है। दूसरा सीजीएस, तीसरा एफपीएस, तीसरा होती है, एक और होती है चौथी, सॉरी, एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ये, ठीक है। तो 4 मापन की पद्धतियां हैं ये, जो हर जगह प्रचलित है। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक इस प्रकार होना चाहिए कि वह ताप, दाब, समय के साथ अपरिवर्तित रहे। ऐसा ना हो कि ताप, दाब, इन समय परिवर्तन होने के साथ उस भौतिक राशि का मात्रक भी परिवर्तित हो जाए। तो हम ऐसी मात्रक पद्धति से ऐसे मात्रक का चुनाव करते हैं कि वो सुस्पष्ट हो, सरल हो, आसानी से उपयोग में लिया सकता हो, वेल डिफाइंड हो। तो देखो, यांत्रिकी के अंदर मैंने क्या कहा था आपसे, यांत्रिकी में 3 मूल राशियों को काम में लिया जाता है। कौन कौन सी, लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, और तीसरा है यहां समय, ठीक है। एमकेएस में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। यहां सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, तथा समय को इसमें लेते हैं हम सेकंड में, ठीक है। एफपीएस में लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड से मापा जाता है।
ये एसआई सिस्टम ऑफ जो यूनिट है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इसमें फिक्स है कि जैसे जो भी व्युत्पन्न राशियां हैं, जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं, उनका वेल डिफाइंड एक मात्रक है। जैसे फ्लक्स हो गया वेबर है, बल हो गया न्यूटन है। तो ये तीन जो पद्धतियां काम में ली जाती हैं वो ये है, जिनमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, पहली एमकेएस पद्धति में, सीजीएस में इस प्रकार से लिया जाता है और एफपीएस में इस प्रकार से इन्हें काम में लिया जाता है। बात समझ में आई तुम्हें? यहां से एसआई जो पद्धति है वो फिक्स है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। उसमें ऐसा नहीं कि लंबाई को ये और इसमें द्रव्यमान को ये। ज्यादातर केसेस में अगर हम इसकी बात करें इस तरीके से यांत्रिकी के लिए, तो जो एमकेएस है ठीक वैसे ही एसआई सिस्टम में भी काम में लिया जाता है। इसको लंबाई को मीटर में, समय को द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। लेकिन यही नहीं है, बहुत सारी ऐसी राशियां, जैसे बल की बात की मैंने जो फ्लक्स की बात की आपसे, तो ये फिक्स्ड है कि इसका न्यूटन है। तो इंटरनेशनल पे अगर न्यूटन बात कर रहे हो आप तो समझ जाएगा बल की बात की जा रही है। न्यूटन साइंटिस्ट थे और उन्हीं के बेस पर उन्होंने बल का क्वालिटेटिव डेफिनेशन, जो बल है उसकी गुणात्मक विवेचना भी की थी उन्होंने और आंकिक विवेचना भी उन्होंने ही दी थी। ये जो सूत्र की बात करते हो आप, बल F बराबर ma, न्यूटन सेकंड लॉ से हमें मिला था। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें ऑब्टेन हुआ था, न्यूटन ने ही बल को दिया है। तो उसी कारण से उसके नाम के आधार पर न्यूटन यहां उसका मात्रक निर्धारित हुआ है। तो क्लियरफाई हुआ मापन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, ये पद्धतियां हैं। अब हमने जो आज लर्न किया है अभी तक, वो क्या क्या लर्न किया? एक तो मापन के बारे में जाना आपने, ठीक है। मापन के बाद आपने भौतिक राशि क्या होती है वो सीखा। भौतिक राशि का मात्रक में आएगा उसको किस प्रकार एक्सप्लेन किया जाएगा ये लर्न किया। फिर भौतिक राशियों को दो भाग में कैटेगराइज किया, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, उनके मात्रकों का जिक्र किया गया। फिर एक और पूरक राशि की बात की गई। फिर हमने मापन की जो विधियां हैं, जो पद्धति हैं, वो जो काम में ली जा रही हैं, वो ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं कि ये तीन पद्धतियां ज्यादा प्रचलित रहती हैं और ये चौथी एसआई पद्धति काम में ली जाती है। अब ध्यान दें, आपने जो भौतिक राशियां पढ़ी अभी, जो भौतिक राशियां आपने अभी पढ़ी, उन सभी भौतिक राशियों को तीन भागों में फर्दर कैटेगराइज किया जाता है। तीन भागों में कौन कौन सी है? देखो, भौतिक राशियों को मैंने दो भाग बांटा था। कौन कौन सी? मूल और व्युत्पन्न, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। और फिर ये जो मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां हैं, दो भागों में बटी। प्रत्येक राशि यानी मूल राशि भी और व्युत्पन्न राशि भी तीन भागों में कैटेगराइज होती हैं। वो कौन कौन सी आपने पढ़ रखा है, थोड़ा सा आपको पता हो। दो के बारे में तो आप जानते हो, एक तो सदिश राशि आप जानते होंगे और एक अक्ष राशि। एक और होती है टेंसर राशियां, इंग्लिश में कहते हैं टेंसर उसको, यानी ऐसी राशि होती है वो कि उसका जो आंकिक मान है वो यूनिक नहीं होता, वो एक नहीं होता, वह अलग अलग होता है। अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग मान होते हैं उसकी, ठीक है। तो भौतिक राशि क्या थी? भौतिक राशि को आपने पहले दो भागों में बांटा। एक तो मूल राशि और दूसरी व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब इनको दोनों को ही तीन पार्ट में फिर से कैटेगराइज किया गया। एक तो होती है सदिश, एक होती है अदिश, एक होती है टेंसर, ठीक है। टेंसर राशियां, हिंदी में नाम थोड़ा मुझे पता नहीं है। वे राशियां होती हैं ये जिनका मान निर्धारित नहीं होता है, यूनिक नहीं होता है, इनका मान अवस्थाओं पर निर्भर करता है। सदिश कौन सी होती हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा व आंकिक मान दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अदिश भी होती हैं जिसमें केवल आंकिक मान की
आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, टेंसर वे राशियां हैं ये जिनका मान निश्चित नहीं होता है, यह या इनका मान अवस्था पर निर्भर करता है, इनका मान अवस्था पर निर्भर करता है। सदिश का उदाहरण दें तो जैसे बल है, वेग है, ये सब सदिश राशियां हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। अदिश की बात करें तो दूरी, सदिश राशि अदिश है, दूरी किधर भी चले जाओ 4 किलोमीटर। ठीक है, अगर सदिश बोला जाएगा, विस्थापन आ जाए सदिश में, सदिश के साथ 4 किलोमीटर जाना है उत्तर में, तो 4 किलोमीटर उत्तर में, तो दिशा बताइए उत्तर में जाना पड़ेगा 4 किलोमीटर। अगर ऐसा कहे केवल 4 किलोमीटर चले जाओ तो आपको ये नहीं पता किस दिशा में जाना है, तब वो दूरी होगी। और आपको दिशा बता दिया तब वो क्या होगा, विस्थापन। तो ये दूरी हो गई, जैसे चाल हो गई, द्रव्यमान हो गया, ये सारी की सारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। इनमें कौन सी राशि है, जैसे जड़त्वागुण, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये सारी की सारी ऐसी राशियां हैं जो अवस्था पर निर्भर करती हैं, इनका मान निश्चित नहीं होता है। आप इन दोनों राशियों के बारे में तो अच्छे से जानते हो कि पहले से। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दोनों की आवश्यक दिशा एवं आंकिक मान दोनों की जरूरत पड़ती है। अदिश वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल आंकिक मान अथवा उनके मान की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। टेंसर वे राशियां जिनका मान निश्चित या नियत नहीं होता है, यह अवस्था पर निर्भर करता है, जैसे जड़त्वागुण हो गया और रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने मापन एवं मात्रकों के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण। तो जब तक एंजॉय करो लेक्चर को, नोट्स अच्छे से बनाओ। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।